नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। अब तक हमने देखा था कि भगवान ने नल नील को कहकर पूरे का पूरा सेतु बना दिया और समुद्र को बांध दिया, और भगवान लंका पर पहुंचकर वानरों के समूहों को आज्ञा दी कि तुम अपना पेट भर लो, जो मिले कंदमूल फल वो सब खा लो। तो भगवान की आज्ञा जैसे ही प्राप्त हुई तो वहाँ पर तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि सब तरु फरे राम हित लागी, कि भगवान के हित के लिए सभी वृक्षों में फल दिखाई देने लगे। और ऐसे नहीं कि बस ऋतु के ही, जो ऋतु हो उसी के फल हो। ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी, अर्थात सभी ने अपनी काल की गति छोड़ दी, अर्थात कि जो फल होने की अभी ऋतु नहीं थी उस वृक्ष पर भी फल लग गए। खाही मधुर फल विटप हलावही, लंका सन्मुख शिखर चलावही। तो वानर क्या करते हैं, खाते हैं फल और जोर जोर से पेड़ को हिलाते हैं और लंका की ओर पत्थर फेंकते हैं और जहाँ पर भी उनको लंका का कोई सेना का सिपाही मिल जाता है तो जह कहू फिरत निशाचर पावही, घेरी सकल बहु नाच नचा वही। सब वानर उसको पकड़ लेते हैं और बराबर उसको परेशान करते हैं और बाद में उसकी नाक और कान काट देते हैं। दसनहि काटी नासिका काना। रावण के सिपाहियों के, रावण के नगर वाले जो लोग पकड़े जाते हैं उनके नाक कान काट देते हैं और भगवान का सुयश सुनाते हैं उनको। भगवान का यश सुनाकर बाद में उनको छोड़ देते हैं। और जिनके नाक और कान काटते हैं, जिन्ह कर नासा कान निपाता, तिन्ह रावण ही कही सब बाता। तो वो रावण को जाकर सभी बातें कह देते हैं। क्या बातें कह देते हैं, हे रावण, किसी ने समुद्र पर बड़ा पुल बांध दिया है और हमारे तट पर बड़ी वानरों की सेना और 2 तपस्वी आकर रुके हुए हैं। क्या कहते हैं, जिनकर नासा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सारी बातें उन लोगों ने कह सुनाई। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, कि जब रावण ने ये सुन लिया कि पूरे का पूरा समुद्र भगवान ने, अर्थात कि जो रावण तपस्वी कहता था, उन दोनों तपस्वियों ने खेल में बस 3 ही दिन के अंदर ही समुद्र पूरे का पूरा बांध दिया पत्थरों से। 10 मुख बोली उठा अकुलाना। तो घबरा कर वो क्या कहला, अपने 10 मुखों से बोलने लगा, एक साथ 10 मुख से बोलने लगा। तो तुलसीदास जी भी आगे का दोहा बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि बांधेहु बन निधि निरनिधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। देखिए रावण के 10 मुख है, तो यहाँ पर तुलसीदास जी 10 समुद्र के पर्याय समानार्थी शब्द लिखते हैं। क्या कहता है रावण, बांधेहु सत्य, क्या सत्य में बंध गया। कौन बंध गया, वन निधि निरनिधि जलधि सिंधु बारिश, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। तो ये 10 नाम सागर के हैं। ये 10 नाम सागर के हैं जो रावण अपने 10 मुख से बोला था, और उसके आगे बड़ा व्याकुल हो गया। लेकिन फिर उसको समझ आ गया कि वो तो सभा के मध्य में है, तो व्याकुलता निज समुझी बहोरी, अपनी व्याकुलता को समझकर हंसने लगा। बिहसी चला गृह करी भय भोरी, और जो भय था उसको भुला दिया। भय भोरी, जो उसको भय हुआ था एक क्षण के लिए, वो भय को भुलाकर अपने घर को, अपने निवास स्थान पर आ गया। महल में से अपने घर को शयन कक्ष में आ गया। लेकिन जब मंदोदरी को ये बात पता चली कि भाई भगवान ने तो समुद्र पर पुल बांध दिया है, तो क्या कहती है, मंदोदरी सुनेउ प्रभुआयो, कौतुक ही पायोधि बंधायो। मंदोदरी ने सुना कि भगवान आ गए हैं और कौतुक यानी कि बस कुतूहल में, कुछ विशेष प्रयास नहीं, बस ऐसे ही समुद्र पर उन्होंने पुल बंधा दिया है। तो क्या कहते हैं, कर गही पति ही भवन निज आनी। देखिए कितनी सुंदर बात है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण इतना सचमुच डरा हुआ था कि वो अपने घर जाने का रास्ता भूल गया था। तो उसकी पत्नी मंदोदरी
कर गही उसका हाथ पकड़कर अपने भवन में ले आई, अपने मंदिर में, अपने शयन कक्ष में ले आई। और क्या कहती है? बोली परम मनोहर वाणी, और सुंदर वाणी कहती है। क्या कहती है? चरण नाई सिर अंचल रोपा, अपने आंचल फैला दिए, अपने आंचल फैला दिया और उसके रावण के चरणों में मस्तक नमाकर क्या कहती है? सुनहु बचन प्रिय परिहरि को पा, कि हे प्रिय, हे मेरे प्रिय, मेरे वचन को सुनो अपना क्रोध छोड़कर। हे नाथ, उसी से हमें दुश्मनी वैर करना चाहिए कि जिससे हम बुद्धि और बल में उसको जीत सकते हैं। नाथ बैर कीजे ताहि सो, उसी से बैर करना चाहिए। बुद्धि बल सकिय जीती जाहि सो, कि जिसको हम अपनी बुद्धि और बल के प्रताप से जीत सकते हैं, उसके साथ ही दुश्मनी वैर भाव करना चाहिए। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, कि तुम्हारे में और भगवान रामचंद्र जी में क्या अंतर है? तो क्या कहती है? खालु खद्योत दिन कर ही जैसा, कि जैसे कोई आज्ञा हो, जैसे कोई आज्ञा हो और जैसे स्वयं सूर्य नारायण भगवान हो, भानु दिनकर हो, तो उन दोनों में जितना अंतर है उतना ही तुम में और भगवान श्री रामचंद्र जी में अंतर है, अर्थात कि जमीन और आसमान तक का अंतर है। अरे मेरे प्राण प्रिय पति परमेश्वर, ये वही है जिनको तुम तपस्वी कहते हो। ये वही है जिन्होंने अति बल मधु कैटभ जिन्ह मारे, महावीर दितिसुत संघारे, जेहि बलि बांधी सहस भुज मारा, सोई अवतरे हरण मही भारा। ये वही भगवान है जिन्होंने अत्यंत बलशाली मधु और कैटभ नाम के 2 राक्षसों को मार दिया था। भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का वध किया था। और महावीर दितिसुत संघारे, तो दिति के कौन महावीर पुत्र थे? तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, वो महावीर थे। उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली थी। तो भगवान ने हिरण्याक्ष को वराह बनकर और हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार में पराजित किया था। और फिर क्या कहते हैं कि ये वही भगवान है जिन्होंने बलि को बांधकर उससे 3 लोक ले लिए थे। जब भगवान वामन स्वरूप में प्रकट हुए थे, तब भगवान बलि के पास जाकर, उसके यज्ञ में जाकर दक्षिणा के स्वरूप में 3 लोक ले लेते हैं। हे रावण, ये वही भगवान है जिन्होंने परशुराम बनके सहस्त्र बाहु का घमंड दूर करके उसका वध कर दिया था। वही भगवान इस समय इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। सोई अवतर्यो हरण मही भारा। और क्या कहते हैं? तासु विरोधन की जियना था, काल कर्म जीव जाके हाथा। कि हे नाथ, उनका विरोध मत कीजिए, उनके हाथ में तो काल है। काल है यानी कि समय जो सब कहते हैं बड़ा बलवान है, वो बड़ा बलवान समय उनके हाथ में है। आगे हमने मंगलाचरण में कहा था ना, भगवान राम की वंदना में, कि भगवान का धनुष्य काल है और उनके बाण क्या क्या है? योग, निमेष, कल्प, ये सब भगवान के बाण है। तो काल कर्म जीव जाके हाथा, कि काल अपना अपना कर्म और जीव ये सभी जिनके हाथ में है, क्या उनसे कोई कभी शत्रुता करता है? राम ही सौंपी है जानकी नाई कमल पद नाथ, सुत कहु राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। कि जानकी जी को भगवान रामचंद्र जी को सौंप कर उनके कमल चरणों में मस्तक नमा दीजिए। राम ही सौंपी है जानकी नाई कमल पद नाथ, कि कमल चरण जिन भगवान के हैं उनके चरण में मस्तक नमा दे। और पुत्र को राज्य देकर वन में जा रघुनाथ जी का भजन कीजिए। अपने पुत्र को राज्य दे दे और वन में जाकर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। क्या कहती है? नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधउ सनमुख गए न खाही। चाहिए करन सो सब करी बीते,
तुम सुर असुर चरा चर जीते। हे नाथ, रामचंद्र रघुनाथ जी दीन दयाल है, जो दीन होते हैं उन पर दया करने वाले हैं। उनके सन्मुख जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता, अर्थात कि बाघऊ सन्मुख गए न खाई। अगर बाघ भी उनके सन्मुख चला जाता है तो वो भी किसी का शिकार करना छोड़ देता है। चाहिए करन सो सब करी बीते, कि जो करना चाहिए वह सब आप कर चुके, अर्थात कि तुमने जो अपना यश का विस्तार करना था, जो संपत्ति प्राप्त करनी थी, तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब क्या बाकी है तुम्हारे लिए? तुम सुर असुर चराचर जीते, कि तुमने देवता दैत्य सभी को जीत लिया है। चर अचर यानी कि तीनों लोग तुमने जीत लिए हैं। अब क्या बाकी है तुम्हारे लिए हे रावण? मंदोदरी ये सब रावण से कह रही है। संत कहि असि नीति दसानन, चौथे पन जाइय नृप कानन। कि संत लोग ये नीति कहते हैं कि जो राजा होता है उसको बुढ़ापे में राजपाट छोड़कर जंगल में ही चले जाना चाहिए। तासु भजन की जिए तह मरता, जो करता पालन सनहरता। आप जंगल में जाकर उनका भजन कीजिए जो करता, पालन करता और संहरता है, अर्थात कि जो जगत को उत्पन्न करता है, उनका पालन करता है और उनका विनाश करता है, उनका भजन कीजिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी। कि वही भक्तों पर प्रेम करने वाले भगवान रघुनाथ जी है। हे नाथ, सभी प्रकार के ममत्व को छोड़कर उनको भजिए। मुनिवर जतन करही जेहि लागी, भूप राज तही होहि विरागी। जिनके लिए मुनिवर यत्न करते हैं, बड़े प्रयत्न करते हैं जिनके लिए मुनिवर, और राजा लोग जिनके लिए पूरा राज्य छोड़कर वैरागी बन जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, कि वही वो कौशलपति, कौशल देश के राजा कौशलेश्वर रघुनाथ जी तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। आयऊ करन तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन। होई सुजसति हु पुर अति पावन। के हे प्रिया, अगर तुम मेरी सिखावन मान लोगे तो तुम्हारा यश बड़ा, ऐसा नहीं कि खराब तरीके से यश, लेकिन तुम्हारा बड़ा पवित्र यश तीनों लोगों में उजागर होगा। अस कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। तब मंदोदरी बड़ी रो रो कर रावण से कहती है, आंखों में आंसू भरकर कहती है, अपना उसका शरीर बड़ा कंपित हो रहा है, और उसके चरण में नमन करते हुए कहती है कि हे नाथ, आप रघुनाथ जी का भजन कीजिए, उसी से मेरा सुहाग अचल हो जाएगा। तब रावण मय सुता उठाई। मंदोदरी मई की कन्या है, तो रावण ने मई सुता यानी कि मंदोदरी को उठाकर कहा, कहि लाग खल निज प्रभुताई। तो वो खुद की प्रभुताई का वर्णन करने लगा, उसकी स्वयं की प्रभुताई का वर्णन करने लगा। क्या कहते हैं? सुनुते प्रिया वृथा भयमाना, जग जोधा को मोहि समाना। कि हे प्रिया, तुमने व्यर्थ में ही भय को धारण कर रखा है। मेरे समान इस पूरे संसार में कौन योद्धा है? बारुण कुबेर पवन यम काला, भुज बल जीतेऊ सकल दिगपाला। देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। कि हे प्रिया, वरुण, कुबेर, पवन और यमराज, उन सभी को तो मैंने मेरे हाथों के, मेरे बल के प्रताप से जीत लिया है। मैंने सारे के सारे 10 दिक्पालों को जीत लिया है। देवता
दैत्य और मनुष्य सभी मेरे वश में है, तो किस कारण से तुम्हारे मन में इतना भय उत्पन्न हुआ है? नाना विधि ते ही कहे सी बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई। अनेक प्रकार कहकर उसे समझाया। फिर राजसभा में जाकर वह बैठा। रावण अब राजसभा में जाकर बैठा। मंदोदरी हृदय अस जाना, तब मंदोदरी ने हृदय में यह बात जान ली कि काल विबस उपजा अभिमाना, कि मेरे पतिदेव का अंत समय काल नजदीक आ गया है, इसी की वजह से उसको अभिमान हो गया है, उसको अभिमान हो गया है। सभा जाई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवनि विधु रिपु से जूझा। कहि सचिव सुनु निशिचर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। देखिए, रावण सभा में जाकर क्या कहता है कि मंत्रियों से पूछता है कि किस तरीके से युद्ध होगा। कवन विधि रिपु के जूझा, तो उसके मंत्री उसको क्या जवाब देते हैं? कहि सचिव सुनु निशिचर नाहा, हे निशाचरों के राजा आप सुनिए, बार बार प्रभु पूछहु कहा। अब बारंबार ये क्यों पूछते हैं? कहु कवन भय करे ये विचारा, कहिए कौन से भय का हम विचार करें, किस भय के लिए हम विचार करें? नर कपि भालू आहार हमारा, कि जो ये नर और वानर है उसको तो हम जिंदा खा लेते हैं, ये तो हमारा आहार है, उसमें क्या विचार करना। तो जब ऐसी बात करने लगे उसकी सभा में, तो वचन सब ही के श्रवण सुनी, कह प्रहस्त कर जोरी। तो प्रहस्त रावण से क्या कहता है कि सबके वचनों को सुनकर हाथ जोड़कर कहता है कि नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मति अति थोरी। कि हे स्वामिन, आप नीति के विरोध मत जाइए, आप नीति का विरोध कार्य न कीजिए, आपके मंत्रियों की बुद्धि बड़ी तुच्छ हो गई है। कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती, हे नाथ, ये मूर्ख मंत्री मुंह देखी बातें कहते हैं, अर्थात जो मुख में आया वही बक देते हैं। क्या बोलते हैं ये लोग कि नर कभी भालू आहार हमारा, इस तरीके से बातें करेंगे तो उसमें से कुछ हमारा पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात हमारा स्वार्थ, हमारा जो कार्य है वो सिद्ध नहीं होगा। कि नाथ न पुर आवा यही बात, इस प्रकार से हम युद्ध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जरा याद कराइए राजन कि बारिधि नाधि एक कपि आवा, कि उनको क्या वो भूल गए हैं कि कुछ ही दिनों पहले एक वानर समुद्र कूदकर यहाँ पर आ गया था। तासु चरित मन मह सब गावा, उसकी लीला सब मन में गाते हैं, सभी लोग को पता है, मन में बड़े भय से उसकी लीला का वर्णन करते हैं। क्या जब वो कभी यहाँ पर आया था तो उस वक्त इन लोगों को क्या भूख नहीं लगी थी? क्षुधा न रही तुम ही तब काहू, क्या उस वक्त तुम्हारी भूख कहाँ चली गई थी? जारत नगर कसन धरी खाऊ, जब वो पूरे का पूरा लंका, पूरे के पूरी लंका जला रहा था तो उसको पकड़कर क्यों नहीं खा गए? सुनत नीक आगे दुख पावा, जो सुनने में अच्छा लगे पर आगे चल के दुख को प्राप्त होने वाला हो। सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा, कि हे रावण, तुम्हारे इन मंत्रियों ने तुम्हें इस प्रकार का मत सुनाया है कि नर कपि भालू आहार हमारा, तो तुम्हें ये सुनने में तो अभी बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन इसका बड़ा दुष्प्रभाव होगा रावण। जे ही बारिश बंधायउ हेला, उतरे सैन समेत सुबेला। सो मनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहि सब गाल फुलाई। कि ये लोग क्या बातें करते हैं, हम उनको खा लेंगे। किनको खा लेंगे? जिन्होंने समुद्र को पूरे का पूरा बांध दिया, समुद्र को बांधकर इस पर आ गए। और कैसे आए? पूरे के पूरी सेना समेत आ गए, और हमारा सुबेल नाम का पर्वत है वहां पर अभी खड़े हुए हैं वो। सो मनुज खाब हम भाई, उन्हें मनुष्य कहते हो और सब गाल फुला फुला कर यह बात कहते हो
कि हम उन्हें खा भी लेंगे। अर्थात कि पहले तो वो मनुष्य नहीं लगते मुझे कि जिन्होंने पूरे समुद्र पर पुल बांध दिया, और तुम लोग उनको खाने की भी बात करते हो। पागल हो गए हो क्या? तात बचन मम सुनो अति आदर। हे पिताश्री, आप अत्यंत ही आदर से मेरी बात को सुनिए। जनि मम गुण मोहि करी कादर, कि मेरी बातों को सुनकर मुझे कायर डरपोक मत समझना। प्रियवाणी जे सुनहि जे कही। संसार में ऐसे बहुत मनुष्य है जो प्रियवाणी कहते हैं और जो सुनते हैं। ऐसे नर निकाय जग अहि। तो ऐसे बहुत सारे मनुष्य संसार में आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो वचन परमहित सुनत कठोरे, जो बात सुनने में कठोर लगे लेकिन परंतु अधिक फलदायी हो, तो सुनहि जे कहते नर प्रभु थोरे। तो ऐसी बात कहने वाले मनुष्य पूरे संसार में बहुत कम होते हैं कि जिनकी बात सुनने में तो बड़ी बुरी लगे शुरुआत में, लेकिन उसका फल बड़ा अच्छा होने वाला हो। प्रथम बसीठ पठवौ सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। के पहले नीति तो यह कहती है कि आप उनकी पत्नी सीता जी जानकी जी को लौटा दीजिए और उनसे मित्रता कर लीजिए, सुलह कर लीजिए। और क्या कहते हैं? नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही तसन मुख समर मही, तात करिए हठी भारी। उसका पुत्र प्रहस्त क्या कहता है कि नारी को प्राप्त कर, नारी को दे देकर, नारी को आप उनको दे दो और फिर वो लौट जाए तो आप उनसे वैर मत करना। लेकिन अगर नाही तो अगर वो ऐसा मत करे, अगर वो नारी को लेने के बाद भी आपसे हट करे, आपसे वैर करे, तो नाही तो सन्मुख समर मही, तो फिर उनको युद्ध प्रदेश में अपना बल दिखा दीजिए। तात करिए हठी भारी, तो आप युद्ध प्रदेश में उनसे बराबर युद्ध कीजिए। लेकिन हे राजन, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। अगर आप मेरा ये मत मान लोगे तो दोनों ही प्रकार से आपका इस संसार में बड़ा यश होगा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। तो दशानन अपने पुत्र से रिसा कर क्या कहता है? असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। कि हे दुष्ट, ऐसे बुद्धि तुम्हें किसने सिखा दी? बोलो। उसकी इतनी अच्छी नीति की बात करता है फिर भी उसको समझ नहीं आया। मंदोदरी ने कहा था ना, काल बिबस उपजे नहीं ज्ञाना, कि काल के अधीन हो गए इसलिए ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अब ही ते उर संशय होई, वेनु मूल सुत भयउ घमोही। सुनि पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कही वचन कठोरा। अरे मेरे पुत्र, तुम्हारे मन में अभी से ही संदेह हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू बांस की जड़ में घमोई हुआ है, अर्थात कि मेरे कुल का नाश करने वाला हुआ है, ऐसी बातें कह रहा है। तो अपने पिता की ऐसी अत्यंत कठोर वाणी को सुनकर चला भवन कही वचन कठोरा, कि जैसे ही पिता की अत्यंत भीषण वाणी सुनकर वो अपने घर को चला गया और कड़ी बात कही। कि क्या कहता है? प्रहस्त ने अपने पिता को कड़ी बात कही और कहता है, हित मत तो ही न लागत कैसे। कि मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ पिता, हे पिताश्री, मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ, लेकिन तुमको ये अच्छी किस तरीके से नहीं लगती? काल बिबस कह भेषज जैसे, कि जैसे काल के अधीन हुए रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार मेरे हित के वचन तुम्हें अच्छे नहीं लगते। संध्या समय जानी दस सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। तो जब संध्या हुई तो दशानन अपने भवन को गया, अपने
महल को गया अपनी 20 भुजाओं को निहारता निहारता। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रतः होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। रावण लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल यानी कि मंदिर बना हुआ था। तो वहां पर वो गया और इतना अत्यंत विचित्र वहां पर अखाड़ा था उसकी प्रशंसा करने के लिए, नाच गाना तमाशा दिखाने के लिए। तो वहां पर जाकर बैठा और किन्नर लोग उसकी स्तुति, उसके गुणगान वर्णन करने लगे रावण के। लागे किन्नर गुण गन गानन। तो क्या हुआ वहां पर? बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। कि एक बाजा जो मृदंग से कुछ छोटा होता है तो बाजा बजाने लगे और वीणा ताल से बजने लगे और चतुर अप्सराएं नाच गान करने लगे। तो सुना सिर सत सरिस सो, संतत करई विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तदपि न कछु मन त्रास। यहाँ पर रावण की बात हो रही है कि उसके सर पर इतने विशाल, उसके लिए शत्रु के समान भगवान पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सैकड़ों इंद्रों के समान बस आराम में ही मशगूल है। उसको उसका कुछ भी भय नहीं है। इहा सुबेल सैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। सैल श्रृंग एक सुंदर देखी, अति उतंग सम सुख बिसेखी। तो यहाँ पर भगवान रघुनाथ जी अपनी विशाल सेना को लेकर बड़े भीड़ भाड़ से सुबेल पर्वत पर उतरे हैं। उतरे सैन सहित अति भीरा और शैल श्रृंग एक सुंदर देखी, एक सुंदर पहाड़ को देखकर जो बहुत ही ऊंचा था। अति उतंग तो समतल और अधिक स्वच्छ था। सम सुख बिसेकी, तो उसको देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। और क्या हुआ? तह तरु किसलय सुमन सुहाए। वहां वृक्ष पर जो पुष्प लगे थे तो लक्ष्मण जी ने उन सबको निकालकर भगवान के लिए आसन बनाया, रामचंद्र जी के लिए आसन बनाया। लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। उसके ऊपर सुंदर सिंह चर्म मृग चर्म डाल दिया और उसी आसन पर तेहि आसन आसीन कृपाला। भगवान कृपालु उसी आसन पर बैठ गए। प्रभु कृत कीस कपीस उछंगा, बाम दही नदी सिचाप निशंगा। दहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु रामचंद्र जी ने सुग्रीव की गोद में मस्तक किए हुए बाएं धनुष्य और दाहिनी और तरकस रखे और दोनों हस्त कमलों से बाण सुधारते हैं और कान में लगकर विभीषण जी सलाह दे रहे हैं। कह लंकेश मंत्र लगी काना। और बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। तो किनका बड़ा विशाल भाग्य है, किनका बड़ा भाग्य है? अंगद जी और हनुमान जी का बड़ा ही विशाल भाग्य है कि वो भगवान के अलग अलग प्रकार से भगवान को आनंद देते हुए उनके चरणों की सेवा करते हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण विरासन, कटि निसंग करबान सरासन। स्वामी के पीछे लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष्य बाण लिए वीरासन में बैठे हुए हैं। एहि विधि करुणा शील गुण धाम राम आसीन, ते नर धन्य जे ध्यान यही रहत सदा लय लीन। इस तरीके से करुणाशील और गुणों के स्थान रामचंद्र जी विराजमान थे। वे मनुष्य बड़े धन्य है जो भगवान के ऐसे रूप का सदा ध्यान किया करते हैं, सदा ही उसमें लवलीन रहा करते हैं, डूबे हुए रहते हैं। देखिए इसके आगे का प्रसंग जो हमने कल अंत में कहा था, उसके आगे वही प्रसंग आएगा कि मंदोदरी और रावण दोनों ही वो रंग महल में होंगे ऊपर और भगवान उनका अभिमान तोड़ने के लिए अपना अदृश्य बाण चला देंगे। तो कल सबसे पहले वही प्रसंग आएगा इसके आगे के भाग में। तो तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम,
हर हर महादेव। शिवार्पणमस्तु।